नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जिले में बढ़ रही है कोरोना का संक्रमण, रोकथाम हेतु पुलिस चला रही है विशेष अभियान। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही है कार्रवाई। आबकारी विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता, छापेमारी कर बड़े मात्रा में अवैध देशी शराब को किया नष्ट। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कई मामलों में वांछित चल रहे रोशन प्रसाद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। अब खबरें विस्तार से। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। उधर कोरोना पर अंकुश कैसे लगे, इसको लेकर एक बार फिर प्रशासन सड़क पर है। डबल राइडिंग करने वाले, बिना मास्क के चलने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पहले दिन बीडीओ, एसडीओ सहित अन्य पदाधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर छोड़ा और कल से प्रशासन की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हालांकि कुछ स्थानों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई भी की, वैसे स्थानों पर कार्रवाई की जहां कल हिदायत दी गई थी। उधर शहर की स्थिति भयावह होते जा रही है और सरकार प्रशासन को चाहिए कि एक बार फिर लॉकडाउन पूरे शहर में लगा दे। पे एक ही आदमी का सवारी है, ऑटो पे है तो एक सिंगल सीटर ऑटो है, एक ऑटो ड्राइवर प्लस दो। अभी हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं और फोर व्हीलर है, ड्राइवर प्लस दो पीछे आदमी बैठे आगे। तो कैसे और किस तरह से नियम और किस तरह कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्या सर? नहीं, अभी तो वार्निंग देकर छोड़ा रहा है और एमडी एक्ट में अगर कोई उसको फाइन करते हैं, अभी में डबल सीटों को फाइन नहीं हो रहा है। थैंक यू सर। जमशेदपुर के आबकारी विभाग ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां विभाग ने बिरसानगर क्षेत्र से बड़ी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुड़लुंग इलाके से संचालित हो रहे अवैध शराब के भट्टी पर विभाग ने छापेमारी की, जिसमें जिला प्रशासन के जवान भी शामिल रहे। इस दौरान विभाग ने 2000 किलो जावा महुआ एवं 90 लीटर तैयार चौलाई शराब को बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वैसे विभाग ने अज्ञात संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच की जा रही है। हुड़लुंग क्षेत्र में नदी किनारे एक भट्टी को ध्वस्त किया गया, जहां करीब 2000 केजी जावा महुआ मिला है और करीब 100 लीटर देसी चौलाई शराब मिला है। अभी भट्टी संचालनकर्ता का पता नहीं चला है, हम लोग पता कर रहे हैं, इससे फरार अभियोग दर्ज किया है। नहीं, हम लोग को जो पता चलता है वहाँ हम लोग करते ही हैं। बाकी जो है से वो लोग भी बहुत अलर्ट है। पहले एक जगह करते थे, अब अलग अलग जगह पे जो है से करते हैं। हम लोग को भी पता लगाने में दिक्कत होती है और जैसे जैसे पता चलता है हम लोग वहाँ उसको तोड़ते हैं। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई। हम लोग गाड़ी जहाँ खड़ा किए वहाँ से दूर जाना था और फोर्स को देखते हुए उसको फरार हो पाए। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना पुलिस ने कई संगीन मामलों में फरार चल रहे अभियुक्त रोशन प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। रोशन प्रसाद गोविंदपुर थाना क्षेत्र का ही निवासी था और कई मामलों में वांछित था। जिले के पुलिस कप्तान के निर्देश के तहत सिटी एसपी द्वारा गठित टीम द्वारा लगातार उसकी तलाश की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र से ही उसकी गिरफ्तारी की। पुलिस ने कई मामलों में इसकी तलाश थी। अभियुक्त के खिलाफ हमला करने, छेड़खानी और चोरी जैसे कई संगीन मामले दर्ज है और लगभग 4 आपराधिक मुकदमा इस पर लंबित है, जिनमें इसकी तलाश जारी थी। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्त का कोरोना टेस्ट करवाकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोविंदपुर थाना कांड संख्या 10-19 के फरार अभियुक्त रोशन प्रसाद थे। इनके विरुद्ध गोविंदपुर थाना में कई मामले दर्ज हैं। इनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए एसएसपी सर के द्वारा निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में सिटी एसपी सर के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। छापामारी दल में गोविंदपुर थाना प्रभारी सानी महमूद आलम और गोविंदपुर थाना का सशस्त्र बल शामिल था। इनकी सूचना संकलन कर इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्हें कोरोना टेस्ट कराने के पश्चात न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर स्थित संतोषी मां का मंदिर पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और लोगों को मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। भू माफिया का कहना है कि हमने मंदिर सहित जमीन खरीद ली है, इसलिए यह मंदिर और जमीन दोनों मेरा है। उधर स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की और अविलंब माफियाओं से मंदिर को मुक्त कराने की मांग की। वैसे इस लॉकडाउन काल में शहर में भू माफियाओं की खूब चल रही है। लगातार भू माफिया सरकारी जमीन को अपने कब्जे में कर मोटी रकम में बेच रहे हैं। हालांकि बिना स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से भू माफिया जमीन का कारोबार नहीं कर सकते। अब मामला ये उठता है कि स्थानीय प्रशासन भू माफियाओं पर नकेल क्यों नहीं कस रही। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सरकारी कार्यालय भी भू माफियाओं के कब्जे में होंगे। 4 से आया हूँ। मामला है संतोषी मंदिर माता का बिक्री का। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि मंदिर बिकता नहीं है, ठीक है। कुछ भू माफिया का और असामाजिक तत्व के द्वारा ये मंदिर खरीद बिक्री हो रहा है। और जो मंदिर की देखरेख करती थी उनको ले जाकर हत्या कर दी गई है। और इसकी हम लोग उपायुक्त महोदय से मांग कर रहे हैं कि आप इस पर अपना हस्तक्षेप करें और मंदिर को बचाने का काम करें। ये मुकुल शुक्ला और बिट्टू राव और मनीष कुमार के द्वारा छेका जा रहा है। मंदिर लगभग 40 से 50 साल का है। इनकी हत्या तो हम लोग को पता नहीं है, मगर उनके जो भतीजे रहते थे वो ये जमशेदपुर से लेके गए यूपी, जो कि यूपी के रहने वाला है। और कुछ दिन के बाद आने के बाद जब बोला कि पहले बोला कि आप की चाची ठीक है, फिर अचानक बोलता कि आपकी चाची की डेथ हो गई है। मगर हम लोग आशंका जता रहे हैं कि इनकी डेथ नहीं, इनकी हत्या की गई है। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से शहर में जगह जगह सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मरीन ड्राइव के पास जांच टीम ने एक कोरोना जांच के लिए खास तौर पर तैयार किए गए डबल डेकर बस के चालक को बगैर मास्क का पकड़ा। बताया जा रहा है कि बंगाल सरकार की ओर से इन बसों को खास रूप से मंगाया जा रहा है, जिसमें कोरोना जांच के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इसमें पहले एक बस की डिलीवरी की जा चुकी है। यह दूसरे खेप आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित बेबको इंजीनियरिंग से कोलकाता के लिए जा रही थी। इस दौरान मरीन ड्राइव पर जांच के दौरान इस बस के चालक को बगैर मास्क का पाया गया। वहीं यह बस सड़क पर चल रहे राहगीरों और जांच कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। आपको बता दें कि इससे पूर्व कंपनी की ओर से इस अनोखे बस का प्रमोशन भी किया जा चुका है। बताया जाता है कि महानगरों में इन बसों की खासी मांग है और यही कारण है कि अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस यह डबल डेकर बस का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है। यातायात में पड़ता है। एक बस जा रही थी, यहाँ से बस जब पास हो रही थी तो हमने सिपाही को कहे कि रोकिए, और वो ड्राइवर मास्क नहीं लगाए हुए थे। मास्क लगाने के लिए हमने उन्हें समझाया कि आप मास्क पहन लीजिए, इसलिए आपको फाइन भी हो सकता है और इससे दूसरों को बीमारी फैल सकती है। ऐसा मत करें। आप टाउन में घुस रहे हैं, मास्क लगाकर ही टाउन में घुसे। इस तरह से कि हॉस्पिटल में सिस्टम होता है ना सब चेक करने का, उस तरह बस में ही पूरा सिस्टम भारत इंजीनियरिंग बॉडी बिल्डिंग में अभी तक एक और मिलके उनका 6 ऑर्डर और मिल चुका है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट गाड़ी बना बना के अपने स्टेट में पूरे घूम घूम के उसका चेकअप होगा। कोरोना काल में मानव सेवा करने की कमी नहीं है। वहीं लॉकडाउन के 111वें दिन व अनलॉक 2 में लगातार शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक इस पूरे लॉकडाउन में टीम संघर्ष परिवार पूरी तत्परता के साथ मानव सेवा प्रदान कर रही है। इसी के तहत सहयोग संस्था के जाने माने अधिवक्ता श्रीमती योगिता कुमारी जी के मार्गदर्शन में नव जागृत मानव कुष्ठ आश्रम परिवार में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही पुरुष मरीजों के लिए अस्पताल द्वारा निर्धारित नए वस्त्र परिधान,
प्रदान किए गए। साथ ही महिलाओं को नई साड़ी और अन्य जरूरत के कपड़े भी प्रदान किए गए। वहीं कार्यरत सभी स्टाफ के लिए भी नए वस्त्र भी प्रदान किए गए। संस्था सहयोग एवं टीम संघर्ष परिवार का यह उद्देश्य रहा है कि इस पूरे लॉकडाउन में कोई भी भूखा पेट ना रहे और साथ ही इन पीड़ित एवं असहाय लोगों को अपने समाज से अलग न समझे। 10 जुलाई 2020 को लॉकडाउन के 111वां दिन एवं अनलॉक 2 में टीम संघर्ष परिवार एवं संस्था सहयोग के मार्गदर्शक जाने माने अधिवक्ता श्रीमती योगिता कुमारी जी के मार्गदर्शन में नव जागृत मानव समाज पुष्ट आश्रम परिसर में वहां रह रहे 50 पीड़ित एवं असहाय लोगों के बीच दोपहर के भोजन की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ सभी के लिए नए वस्त्र परिधान आज प्रदान किया गया। एक अनोखा पहल इस लॉकडाउन के बीच में भी सहयोग संस्था के साथ मिलकर टीम संघर्ष परिवार ने एक मिसाल कायम करते हुए, ताकि उन परिवारों को भी ये ना लगे कि इस लॉकडाउन के समय भी वो अकेला है। परसोडी सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधा बहाल करने, सड़क की बदहाली को ठीक करने और भू माफियाओं पर नकेल कसने की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। उधर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सरजमदा और आसपास के इलाकों की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। बारिश शुरू हो चुकी है और आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे सड़क को अविलंब मरम्मत कराए जाए, साथ ही भू माफियाओं पर भी नकेल कसने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि भू माफिया सरकारी जमीन को हड़प कर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। यहाँ तक कि रैयती जमीन वालों को भी धमका कर जबरन जमीन अपने कब्जे में कर रहे हैं। सड़क परसोडी से सीधा शंकरपुर, सरजमदा, गधरा, गोविंदपुर होते हुए गोविंदपुर तक की जो मुख्य सड़कें हैं वो PHED द्वारा जब पेयजल आपूर्ति के समय पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उस समय तोड़कर खराब कर दी गई थी, जो अभी तक खराब ही है। इसमें बरसात के समय में अभी जहाँ जगह जगह जल जमाव हो जाती है, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका यथाशीघ्र चलने लायक मरम्मती की जाए। और दूसरा है, अभी खेतीबाड़ी का समय है, सभी छोटे बड़े किसान लोगों का जीविका का एकमात्र साधन कृषि है। ऐसे में जो पशुपालकों द्वारा पशुओं को लावारिस छोड़ दिया जाता है, जिससे धान के बिचड़े वगैरह खा जाते हैं, जिससे पशुपालक और किसानों के बीच में बराबर विवाद होते रहता है। जमीन पर और घर पर तो दबंगों का कब्जा होते आपने देखा होगा, लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं वह बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर पर कब्जा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मानगो के आजाद नगर का, जहां दबंगों ने एक पूरे ट्रांसफार्मर को अपने कब्जे में कर लिया, जिस कारण पूरा बस्ती के लोग अंधेरे में डूब गए हैं। हालांकि इस मामले को लेकर बस्ती के लोग जब दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग कर रहे थे तो दबंगों ने धमकाना शुरू कर दिया और यह कहकर कि जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगा है यह जमीन मेरी है, जबकि जिस जगह पर ट्रांसफार्मर लगी है यह सरकारी जमीन है। इसके बावजूद भी दबंग इस जमीन की और ट्रांसफार्मर को कब्जे में कर लिया है। उधर बस्ती के लोगों ने इस मामले को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की और दबंगों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही अंधेरे में डूबे हुए क्षेत्र को उजाले की ओर ले जाने की भी सिफारिश की। मामले से आए हैं। अच्छा, हमारा क्रॉस रोड नंबर 14 में ट्रांसफार्मर पास हो गया है। वो उसमें जो है हम लोग जो है कि 113 कंज्यूमर हैं, उसमें सबका सहमति है ट्रांसफार्मर वहाँ लगना चाहिए। 3 आदमी का ऑब्जेक्शन की वजह से वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा। कौन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, किस जगह पर? इकबाल, जकी साहब और रियाज। क्या कह रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगने देंगे। अगर वहाँ ट्रांसफार्मर लगते तो कितने लोगों को बिजली मिले? वहाँ ट्रांसफार्मर लगते तो कितने लोगों को बिजली मिलेगी? कम 113 घर की बिजली मिलेगी। तो क्या अभी क्या क्यों रोका गया है? अभी इसलिए कि उनके जो गली में हम लोग लगाना चाह रहे हैं, उनके अगल बगल दोनों को घर है, पड़ोसी हैं। अच्छा, तो 2 फीट उनको ज़मीन छोड़ के हम लोग लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो गली इस्तेमाल में नहीं आता है, ना वहाँ से गाड़ी आना जाना कुछ पास नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग वहाँ लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उन लोग ऑब्जेक्शन है कि वहाँ नहीं लगने देंगे।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।